क्या शादी के बाद दोस्ती खत्म हो जाती है? क्या बचपन में किए हुए सहेलियों के वादे बड़े होकर टूट जाते हैं? ये कहानी है दो सहेलियों की दोस्ती की, जो बचपन से साथ थीं और हमेशा साथ रहने के वादे करती थीं। फिर एक दिन एक की शादी हुई और वो ससुराल चली गई, लेकिन ससुराल जाकर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। दोस्ती, रिश्ते और सब्र, सबका इम्तिहान आया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। आखिर क्या था वो इम्तिहान? ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। एक गांव में दो सहेलियां रहती थीं, जिनकी उम्र लगभग 7-8 साल होगी। उनमें एक का नाम शैला और दूसरी का नाम बानो था। वो बचपन से एक साथ खेलती, हंसती और हर वक्त साथ रहती थी। गांव में सब लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। शैला और बानो दोनों एक साथ स्कूल जाती। अगर एक छुट्टी करती तो दूसरी भी छुट्टी करती। रास्ते में बातें करती, हंसती और ख्वाब देखती थी। वो कहती थी कि हम हमेशा साथ रहेंगे। इसी तरह वक्त गुजरता गया और अब वो दोनों बड़ी हो गईं। अक्सर छत पर बैठकर अपने मुस्तकबिल के बारे में बातें करती थी, क्योंकि वो सोचती थी कि शादी के बाद भी हम एक दूसरे से मिलती रहेंगी। और आखिरकार वो वक्त आ गया जिसका हर बेटी के माँ बाप को इंतजार होता है, यानी अपनी बेटी के हाथ पीले करने का। बानो की शादी तय हुई तो घर में खुशी का माहौल बन गया, लेकिन बानो और शैला दोनों उदास बैठी रहती। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आए तो उसकी तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। घर में शाम के वक्त अक्सर औरतें आती, ढोलक बजाती, गाने गाती। सब खुश थे, लेकिन शैला और बानो आपस में बैठी खामोश रहती। और जब शादी के दिन रुखसती का वक्त आया तो दोनों सहेलियां एक दूसरे को गले लगाकर खूब रोईं और बचपन के वादे को याद करते हुए कहने लगी, हम फिर से वादा करती हैं, चाहे जो भी हो जाए हम हमेशा दोस्त रहेंगी। अब बानो रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई। शादी के बाद नया घर, नए लोग, नई जिंदगी की शुरुआत थी और वो शुरू से ही खामोश रहने लगी। बानो हमेशा कोशिश करती कि वो घर के कामों में दिल लगाए, अपने ससुराल वालों को अच्छे से समझने की कोशिश करे, लेकिन इन सब के बावजूद उसे हमेशा शैला की बहुत याद आती थी और उसकी आंखों से आंसू निकल आते। अब अक्सर रात के वक्त जब वो दोनों फ्री होती तो एक दूसरे को खत लिखती, अपने दिल की बातें बताती, क्योंकि अब दोनों की दोस्ती खतूत में बदल गई थी। आहिस्ता आहिस्ता बानो की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया कि वो बहुत उदास रहने लगी, क्योंकि नया माहौल उसके लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। बस इसी वजह से वो किसी से कुछ ना कहती और खामोश बैठी रहती। इसी तरह कुछ महीने गुजर गए और एक दिन ऐसा हुआ कि चुप करके शैला उसके घर आई। जब दोनों सहेलियों ने एक दूसरे को देखा तो वो बहुत खुश हुई, आंखों से आंसू निकल आए और गले लगाकर रोने लगी। दोनों सहेलियों ने एक दूसरे से हाल अहवाल पूछा और उसके बाद शैला ने बानो को समझाया कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, लेकिन मुझे अम्मा ने समझाया था कि जिंदगी में सब्र और हौसला बहुत जरूरी है। क्या हुआ अगर हम साथ नहीं हैं, लेकिन दिल को ये बात का इत्मीनान तो है कि हम हमेशा दोस्त थीं और रहेंगे। शैला की बातें कहीं ना कहीं बानो के दिल में घर कर गईं और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बेहतर होने लगा। घर के लोग भी उससे खुश रहने लगे और वो भी पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। 2 साल गुजर जाने के बाद शैला की भी शादी हो गई, लेकिन उन दोनों की दोस्ती खत्म ना हुई। वो जब भी एक दूसरे से मिलती तो पहले की तरह ही हंसती और बातें करती और अपने दिल का एक दूसरे को हाल बताती। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, दोनों के बच्चे बड़े हो गए, लेकिन वो दोनों की दोस्ती खत्म ना हुई। वो जब भी मिलती तो अक्सर बचपन की यादों को ताज़ा करती और हंसती मुस्कुराती। क्योंकि शैला और बानो दोनों ने सीख लिया था कि जिंदगी बदलती रहती है, लेकिन सच्ची दोस्ती कभी नहीं बदलती। फिर चाहे फासले कितने ही क्यों ना बढ़ जाएं, लेकिन दोस्ती वैसी की वैसी ही रहती है। इसी तरह मजीद कई साल गुजर गए और अब वो दोनों बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन वो यादें बहुत खूबसूरत थीं जो उन दोनों के पास थीं, क्योंकि दोस्ती की याद कभी पुरानी नहीं होती। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है
कि सच्ची दोस्ती जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता होती है, क्योंकि शादी के बाद जिंदगी तो बदल जाती है, लेकिन जो दोस्त दिल में हो वो कभी दूर नहीं होते। इसी वजह से अच्छे रिश्ते सब्र, एहतराम और मोहब्बत से ही चलते हैं, क्योंकि सच्ची दोस्ती और अच्छा रवैया हर रिश्ते को मजबूत और खूबसूरत बना देता है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.